तो कहीं महाराज पंडित जी कहीं भैया पहुंच गए, महाराज जी का लेके आने थे, बांट लेगा अपने हाथी। तो अब खोलो खोलो देखा खोलो, जैसे खोला गहना देखा सब ठाकुर जी की आंखों से, जैसे कहा था पंडित जी लिखा था वैसे सब पंडित जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। कहा भैया कहाँ मिले तुम्हें, कहाँ मिल गए? उसने कहा महाराज तुम्हें बताया है। कहा तो कहाँ मिल गए? पंडित जी कहें भैया मौको ना मिले को बार दर्शन करा दो एक बार मुझे, हमको भी मिला दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो कहा महाराज आधा ले लो। कहा नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस कोई का हमें दीदार करा दो एक बार, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़े प्रयास के बाद भगवान ने पंडित जी को भी दर्शन दिया और दोनों की मुक्ति हो गई। भाई दोनों मुक्त हो गए। दो तरफा विश्वास में जब हुआ अनोखा काम, तो पंडित को दर्शन मिला सुरपुर बना मुकाम। सियावर रामचंद्र की जय। ये सत्य घटना है। और गुजरात के एक संत की बात करते आगे बढ़े। एक गांव में दो संत हुए कि गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। तुकाराम नाम देव ने विठल विठल गाया, ओ विठल विठल गाया। गोपाला हर का प्यारा राधे गोविंदा, भजने हर का प्यारा राधे गोविंदा, भजने हर का प्यारा। भक्त भगवान की। तुकाराम जी और संत नामदेव जी एक ही गांव के दो दिव्य संत हैं। दोनों एक गांव में पैदा हुए, दोनों विपन्न गरीब थे। बचपन का साथ दोनों साधु हो गए। बड़ी जिंदगी की विवाह नहीं करूंगा, लेकिन घर वालों ने कहा विवाह तो करना ही पड़ेगा। लड़ झगड़ के मार पीट के दोनों का विवाह कर दिया, लेकिन कोई काम किसी ने नहीं किया और दोनों संत अपने गृहस्थाश्रम में रहने लगे। तुकाराम जी की जो पत्नी आई, तुकाराम नामदेव जी की जो पत्नी आई, नामदेव जी प्रसन्न है। कोई कहता नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो, कहा ब्याह नहीं करो, और ब्याह होएगा बहुत खुश रहा। तो नामदेव जी कहें देखो इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जो भगवान ने पत्नी दी इतनी अच्छी दी कि पूजा में हमारे कोई विघ्न नहीं आता, हमारी बड़ी सहायता करती है, मेरे साथ बैठ के पूजा करती है, सामग्री लाती है, जल भरती है, सब कुछ सहारा करती है, मैं प्रसन्न हूँ। इससे उलट तुकाराम की व्यवस्था थी। तुकाराम जी से पूछे सब कि तुम कहें महाराज भगवान की बड़ी कृपा है, कहीं का है, कहीं पत्नी मिली तो विवाह नहीं कर रहे हैं। तो पत्नी मिली, लेकिन यही मेर मिली कि अगर चाहोगे तो मन बाहर जाते नहीं। कहीं क्या है, कहीं 5-5 से गाड़ी गिन के सुबह संध्या भर हमें दी थी। सियावर रामचंद्र की जय। कहीं हमारे पूजा के झोला उठा खेत में फेंक के आवत थी, लोटा फोड़ डाली पूजा वाला। बड़ी समस्या है, लेकिन हम अपन ध्यान लगाए थे, वो अपने करने को अपने कर ले। तुकाराम जी बूढ़े हो गए, पत्नी की मृत्यु हो गई, तुकाराम बूढ़े हो गए। अब यहां तक कि बेटा बेटे नहीं है। द्वारकापुरी के तलहटी में सागर के किनारे एक कुटिया बना के तुकाराम जी रहते हैं। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त तुकाराम है, ये मजबूर है, इसे उठाने बैठाने वाला कोई नहीं है, बूढ़ा हो गया। भगवान भोजन पानी की व्यवस्था नन्हा सा बालक बन के रोज करते हैं, आते हैं तुकाराम के साथ खेलते हैं भगवान। और तुकाराम जानते हैं कि ये वही मुरली वाला है, दूसरा कोई नहीं है, जानते हैं कि मेरा गोपाल है। तो भगवान रोज आने लगे। तो एक आध दिन जब ना आए, तुकाराम जी रोने लगे, रोए तुकाराम। भगवान दूसरे दिन बाबा क्यों रोए? तुकाराम जी ने कहा देख तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता। बोल सच्चिदानंद भगवान की, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तू रोज आया कर मेरे साथ। भगवान ने कहा कि बाबा मैया रोक लेती है तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन ठीक है आऊंगा। भगवान रहने लगे 6 महीने, रात को चले जाए, सुबह सुबह आ जाए बाबा के साथ। 6 महीने जब बीते तो भगवान ने कहा बाबा, हाँ बाबा कल से नहीं आऊंगा। तुकाराम जी ने कहा क्यों नहीं आएगा तू? भगवान ने कहा बाबा मन नहीं लगता। तुकाराम जी ने कहा लाला तू चला जाएगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, क्या चाहता है तू?
तो भगवान ने कहा बाबा आपके साथ खेलने में अब मजा नहीं आता। क्यों? कहा बाबा आप एक हमारा वाला खेल तो खेलते नहीं। कौन सा खेलते रहा है? कन्हैया ने कहा बाबा चोरी हम करते थे और आप चोरी करते नहीं मेरे साथ। चोरी में हमारा साथ दो तो बहुत दिन होगा नहीं किया तो मन लग जाए रह जाऊंगा। बाबा ने कहा लाला मैं चोरी तो नहीं कर, कभी नहीं करी मैंने। कहा क्यों चोरी करूं? कन्हैया ने कहा तो चला जाऊंगा तब कहाँ रहूंगा, क्योंकि अब चोरी करने का दिल करता है। वो सच्चिदानंद भगवान की। तो तुकाराम जी ने कहा लाला तू चोरी अगर नहीं करूंगा तो चला जाएगा? हाँ नहीं करूंगा। तुकाराम ने कहा ठीक है। मेरे रोने पे तुम जो हंसोए लला तो मैं रो रो के तुमको हंसाता रहूं। ठीक है, मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे। चलो ठीक है, कहाँ चले? तो कन्हैया ने कहा बाबा यहाँ तो सभी कोई जानते हैं हमको आपको, चलो चलते हैं हम लोग जगन्नाथपुरी। अब कहाँ द्वारकापुरी, कहाँ से जगन्नाथपुरी, दूसरे धाम में आ गए। ले चलो। तुकाराम जी का टकाक कन्हैया जगन्नाथपुरी लेकर के आए। तो तुकाराम ने कहा कि लाला वो कुटिया कहाँ बनाई जाए? तो कन्हैया ने कहा कि सागर समुद्र के किनारे तलहटी बना लिया जाए। बालों ने कहा ठीक है बना लेते हैं। कुटिया बना ली। चोरी कहाँ की जाए? कहा आज ही चोरी करना है। कहाँ चोरी की जाए? कहा चोरी आज की जाएगी राजा के बगिया में। जगन्नाथपुरी का जो राजा है इसके बगिया में चोरी करी जाएगी। तो बाबा ने कहा वहां क्या है, बगिया में क्या चुराएगा तू? तो कन्हैया ने कहा कटहल। वो सच्चिदानंद भगवान की, कटहल तोड़ा जाएगा। तुकाराम ने कहा देखो द्वारकापुरी से कटहल तोड़े जगन्नाथपुरी आए। देखो तो भैया बात बनी शाम को, आज रात में चोरी करना है। रात को 10-11 कन्हैया सोया नहीं। बाबा सोना मत। बाबा भी बैठे रहे। जिल में धरा उठाव हो रहा है कि वारे कन्हैया तू कहाँ लाके फंसा? जीवन में कभी चोरी नहीं करी मैंने, भगवान जाने तू ही जाने तेरा काम जाने। अब क्या होगा? तो रात को जब 11 बजा तो कन्हैया के बाबा चलो तब दो तब सोएंगे। अब तुकाराम के हाथ पकड़ के टिका लेके बगिया में कोने में गए। तो कन्हैया कहें बाबा पेड़ चढ़ो। तुकाराम कहे लाला हम थोड़ी चढ़ पाएंगे। तो कन्हैया ने कहा मैं छोटा सा कहाँ चढ़ूंगा, चढ़ना तो तुम्हीं को पड़ेगा। नहीं चलोगे चला जाऊंगा। बाबा कहीं चला जाएगा तो वही बात, चलो ठीक है चढ़ते हैं। कौन हो मैं लाठी वाठी लगा चढ़े बेचारे। जब चढ़े तो चोरी कबो नहीं कि यहाँ काज में तो गए जब पीने पे तो जोर से कहा मैं लाला कौन से कटहल तोड़े? इतने में रखवाले जाग गए और जब जाके तो दौड़ाए लेके लाठी। कन्हैया तो भाग लिए और तुकाराम जी गए पकड़। 2 सोटा लगा कोनो मेरी वो भाग गया धेरे माँ गिरत परत भाग के बेचारे कुटिया पहुंचे। अब सोहरावत है बाबू क्या हुआ? तुकाराम ने लाला तूने जिस मुसीबत में डाला लाठी खाने पड़ी तेरे लिए। तो कन्हैया ने कहा गलती तुम्हें तो क्यों? कहीं हमने कौन सी गलती की? तेरे साथ चोरी करने का वही गलती करी? कहा नहीं बाबा चोरी में बोला नहीं जाता, तुम बोले क्यों? हाँ? तुकाराम ने कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो कन्हैया ने कहा ठीक है अब कल फिर चोरी करेंगे। तुकाराम का रुक जा भैया, कहीं ना कल चोरी करेंगे तो करेंगे, जब तक चोरी करेंगे नहीं दिल नहीं मानेगा। तुकाराम ने कहा ठीक। दूसरा दिन हुआ। तुकाराम तो उठाओ धरते दिन कसस कोने में बीत जाए, रात ना हो तो ठीक रहा नहीं फिर जाग पड़े। रात आई गई, जब आ गई फिर चली रात को। आज गए हैं तो जो रखवाले थे वो पेड़ के नीचे ही चारपाई डाल के अंधेरे में लेटे हैं कि चोरवा ही पेड़ो बाबा बड़ा बड़ा कटहल पड़ा है। अभी देखी नहीं कि एक है। तो आज तुकाराम बोले नहीं। तो कन्हैया चलो अब चढ़ के तुकाराम अब कटहल तूर के अब गिराए बद से अब वही ऊपर गिरा जनवल्ला रहा लाठी। अब गिराए घाव मरा नहीं भैया। अरे चिल्ला दौड़ा उठ के किसी को देखे तो तुकाराम बस इनका 4 अच्छा सोटा जड़ के इनका बांधे इस वही पिया तू रोज कटहल तूर तो इनको बताए थे। हाँ भैया बोल कन्हैया लाल भगवान की। पकड़ गए तुकाराम, कन्हैया भाग गए। अब सुबह जो है तुकाराम जी को राजा के यहाँ फरियादी के रूप में प्रस्तुत किया गया बांध करके। तुकाराम जी बड़े ऊंचे संत हैं, पूरे देश के लोग उनको जानते थे, ऊंचे संत थे। तो जब राजा ने देखा जगन्नाथपुरी का राजा बोला तो तुकाराम गुरु जी हुआ।
क्यों तुम लोगों का दिमाग खराब, महाराज जी को पकड़ लाए हो? फरियादी कहे महाराज पहले इनके अपराध सुन लो, फिर सजा हमका सबका दे दो। कहीं बताओ, कहीं 2 रोज से महाराज इतना कच्चा क्या है, कटहा तोड़े आवत है। और काल ही आए तो कोनो में खेत पान भागे, आवाज महाराज मर गए ना, बचा ढीन कोनो गए। कहीं जोन कटहा तोड़ के गिरे, आज महाराज के ऊपर ही गिरा। अब बताओ ये का चाहिए? तो राजा खुद शर्मा गया, बोला महाराज जी ये छोटी सी बात आपने क्यों की? तुकाराम रोने लगे, कहा राजन मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, एक लाला मेरे साथ रहता है जो मुझे द्वारकापुरी से लेकर के यहाँ आया है आपके बगीचे में, और उसको इतना प्रेम करता हूँ कि वो बार बार कहता है बाबा नहीं मानोगे मेरा, कहा तो चला जाऊंगा। राजा ने कहा आपके तो बेटा था नहीं, को गांव से पकड़ लाएगा, लेकिन गांव का नहीं है वो मुरली वाला है, कन्हैया हमारा। अब राजा किस बात से न पड़े, कहीं भगवान की बात, कहीं तो क्या हमारे साथ और मानो कहाँ रहेगा, खाने बगैर मरेगा, खुद ही खाने की व्यवस्था नहीं। तो राजा को तो रोमांच हुआ, बोला भगवान हमारे, कहा भगवान कटहा तोड़े यार। तुकाराम ने कहा तो क्या करें, वो नहीं माना, हमको द्वारकापुरी से लेकर के। राजा ने कहा भाग्य तो मेरे जाग गए। बगीचे के जो रजिस्टर थे महाराज ने मंगाए हैं, और समस्त बगीचा राजा ने जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया। आज भी वो कटहल का बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम ही है राजा का। कभी जाइएगा तो देखिएगा, पता लगाइएगा, ये सत्य घटना है। वो सच्चिदानंद भगवान की ऐसी भगवान घटनाएं अनेकों, अगर कथा में बोलूं तो सारी रात ये घटनाएं ही बताते बीत जाएगा। सत्य घटनाएं हैं सब। बोल भगवान कन्हैया लाल की। आगे छोटी सी भजन पश्चात कथा में चले। कि पंथ निहारत डगर बहारत, बीतल सुबह शाम कबू, दर्शन देता हो भिलनियों की रात, दर्शन देता हो भिलनियों की रात, दर्शन देता हो भिलनियों की रात, दर्शन देता हो भिलनियों की रात। अभी कहता गुरुवर मतंग जी रंगल राम रंग में, बालिका प्रीति बोले तरंग में, गुरुवर मतंग जी रंगल राम रंग में, बालिका प्रीति बोले ओहि तरंग में। ओ नाम रूप और लीला धाम के, नाम रूप और लीला धाम के सुमिरत आठों, दर्शन देता हो भिलनियों की रात, दर्शन देता हो भिलनियों की रात, दर्शन देता हो भिलनियों की रात। शबरी मैया कहते हैं प्रभु अधम से अधम अधम अति नारी, दिन माह में मती मंदेहारी, अधम से अधम अधम अति नारी, चक्रवर्ती के कुमार धनवारी, चिक चिक बेर साज के राखो, चिक चिक बेर साज के राखो, आई भोग के बात, दर्शन देता हो भिलनियों की रात, दर्शन देता हो दर्शन देता हो भिलनियों की रात। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब हमारे गोपाल
गोकुल आ गए और कन्या को कंस ने पटकने के इरादे से, मारने के इरादे से जब उसको उठाया, वो कन्या भगवती अम्बा परम्बा माँ दुर्गा बन करके अष्टभुजी माता शेर पर सवार होकर आकाश मंडल में छा गई। और कंस जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तू बालकों को मारना चाहता है, तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने सर उठा के देखा कि वो नन्ही सी कन्या है, तो माता भगवती है। कहा, माता कहाँ मेरा काल पैदा हुआ है? दुर्गा मैया ने कहा, वो खोजना तेरा काम है, मैं नहीं बता सकती। एक कह करके मैया चली गई। बोल विंध्यवासिनी माता की। विंध्याचल धाम में आज वही माता विराजमान है जिनको नंदा देवी के नाम से जाना जाता। कई नाम है उनके, बहुत नाम है। सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद आओ हम चलें अब गोकुल। समस्त देवता सभी देवियां अपना अपना रूप बना के बाल बाल बन करके आज ब्रज में सब भगवान का इंतजार कर रहे हैं। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वाजयित्वा स्वस्त्यैनं जाति कर्मात्मजस्यैव कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन हो रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न। कौन कर रहा है? ब्रह्मा कर रहे हैं, देवता कर रहे हैं। स्वस्ति नस्तारक्षो आरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधारो। पुष्प बरस रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा पूजा पाठ करके बेटा नहीं हुआ है, अनुष्ठान कराया था सांडिल्य महाराज से। यमुना तट पे गए थे स्नान करके माला जप करने। माले पर जप करना था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना था। जब करते करते भूल गए, लाला तू भयो नाय, लाला तू भयो नाय का जब चल रहा है श्याम रामचंद्र की जय। भूल गए, क्योंकि भगवान जहां आते हैं ना, कहते नहीं है कि कण कण में तुझको खोजा तेरा पता नहीं, जब तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं। जब आप मिले तो मैं गायब। कि तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुराई और जानत तुम्हें हो जाए। भगवान भगवान बन जाता है। आज समस्त देवता चल पड़े भगवान का दीदार करने के लिए। शब्द देव चले महादेव चले ले फूलवन के आए रे आए कहाँ गया। शब्द देव चले महादेव चले ले फूलवन के आए श्यामा गया। हमारे घनश्याम का स्वागत कर रहे हैं देवता। आप लोग थोड़ा ताली बजाते रहिए ना, सुनिए। भगवान का कीर्तन है, गाइए। सब सभी देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं। कहना है कि जय ही दिन राम जन्म सुति गावे तीर्थ सकल कहाँ चले आवे। जहाँ भगवान की जन्म कथा होती है सभी तीर्थ वहां चले आते हैं। आप लोग बैठ, ये मत समझो कि ये मुकेश पंडित के यहाँ सत्संग में हम लोग बैठे हैं तो ये बेकार जाएगा। ये ऊपर मुझे कोई देख रहा है, सत्संग चल रहा है, इतने लोग वहां बैठे, फला फला जने बैठा है, इसका मुझे तो जवाब मिलेगा ही ना। वहां सब कुछ साफ मिलेगा कि इतने दिन इतना समय आपने सत्संग में बिताया है, उसका तो फल आपको मिलेगा ही, यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलता। शब्द देव चले महादेव चले ले फूलवन के आए श्यामा गया। शब्द देव चले महादेव चले ले फूलवन के आए श्यामा गया।
सबसे पहले कौन आगे बढ़ा? शिव शंकर ने आगे बढ़ के अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ के अपना डमरू बजाया। सब गंधर्वों ने कान मिला के प्रभु जी का कौतुक गाया हो गाया। प्रभु जी का कौतुक गाया। शब हरसी रहे सुमन परसी रहे फुलवन की तरह तुम्हारे आए श्यामा सब ग्वाल बाल बन के आ गए। कंस की नंद बाबा की बड़ी बहन है। एक बहन नंद बाबा से बड़ी है, एक बहन बाबा से छोटी है। बड़ी बहन का नाम है नंदा और छोटी का नाम है सुनंदा। दोनों बहनें नेक के लालच में नंद बाबा के यहाँ 6 महीने के पहले ही आ गए थे। रात में जो अदला बदली हुई से कोई नहीं जानता कि पैदा हुई थी बिटिया, और सुबह हो गया थोड़ा सियावर रामचंद्र की जय, कहो को पता नहीं है। अब देखा जब नंदा ने जाग करके तो आज सुधा मैया बड़ी देर को जाग कर उठी नहीं है, तो नंदा ने कहा कि भाभी जी रोज जल्दी जाग जाती हैं, आज इतना देर क्यों कि सूर्य चढ़ाया। दौड़ करके गई, जब महल में देखा तो देखा कि झीरी सी चनरिया ओढ़ के कोई लेटा है। बोली लाला हो गयो का। अब जब भगवान का मुख देखा है ना, बार बार विनती कर रहे हैं कि हे भगवान रंगनाथ, हे प्रभु, हे माता जी, ये कहीं लाली ना हो जाए। अगर कहीं बिटिया हो गई तो नेक में आधा हो जाएगा। वैसे बाबा को चाहिए तो, लेकिन बिटिया ना हो। तो सुनंदा ने कहा बेटी हो चाहे बेटा, भैया से ले तो लेंगे ही। अब विचार करते करते 2-4 घड़ी बीत गई, लेकिन इतने में जब चदरिया उठाई देखा कन्हैया दिखाई पड़े। बोल संवरे सरकार की। कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आप देखो बधाई होने लगी कि बाजे बधैया। ए भैया हम बोल गए, ए हमारे कौन भैया, ए भगवान कन्हैया की बधाई गीत पे 51 ठाकुर जी की चरण में अर्पण कर रहे हैं। भगवान भैया का भंडार करें। अरे बाजे बधैया नंद जी के अंगना, बाजे बधैया बाजे बधैया नंद जी के अंगना, बाजे बधैया नंद जी के अंगना, नंद जी के अंगना, नंद जी के अंगना, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। भैया आज का सत्संग आधा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, कल ही का बचा है। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग कम से कम आओ, ज़्यादा लोग आओ। ज़्यादा लोगों की हमारे सत्संग में आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मुझे मेला वाला कम पसंद लगता है। जो लोग बैठे शांति से, क्योंकि हम थोड़ा वजन थोड़ा गंभीर बोलते हैं, हंसाने का काम तो कम करते हैं। हंसने की व्यवस्था हमारे यहाँ कम है।
हमारी क्योंकि हंसने की व्यवस्था ज्यादा वहां होती जहाँ कथा देखी जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। ये पवन भैया के तरफ पत्नी की तरफ से बताई कितने 100 रुपया। कहने का मतलब कि जहाँ कथा देखी जाती है वहां हंसने की व्यवस्था ज्यादा होती है, और जहाँ कथा सुनी जाती है वहां गंभीरता की आवश्यकता होती है। गंभीर बन के बैठो और सत्संग को सुनो। और सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ए भैया वैभव आ गया 51 रुपया भगवान चलो में भगवान संग के भंडार पर है कि छोटी छोटी चरण सरोज कन्हैया मेरे कैसे हैं। छोटी छोटी चरण सरोज अंगुरिया सोहे छोटी अंगुरिया सोहे छोटी हो। छोटी छोटी चरण सरोज अंगुरिया सोहे छोटी अंगुरिया सोहे ललना छोटे छोटे पियारे के भाग रे लखना मोहत लगे मोहत हो। ललना छोटे छोटे पियारे के भाग रे ये क्या है भगवान चरण में भगवान का दर्शन करके भगवान को आज गोकुल में किसकी गोद में जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। आज माधव मगन बाल सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। मैया का बता नहीं, जिसका लाला है ना वो कोई लाला को पाती नहीं। समझ ब्रजवासी सब ये गए। छोटी छोटी कटनी किंकिनिया कंगन सोहे छोटो कंगन सोहे छोटो। छोटी छोटी कटनी किंकिनिया कंगन सोहे छोटो कंगन सोहे छोटो। जैसे छोटा सा बल तो गहना भी छोटा छोटा। छोटे से बच्चे को अब लाओ 80 साल के बूढ़ों गहना पहनाओ अच्छा तो लगे। तो भगवान भी छोटे हैं तो गहने भी छोटे हैं। बाबा जी लिख रहे हैं कि छोटी छोटी कटनी किंकिनिया कंगन सोहे छोटो कंगन सोहे छोटो। ललना छोटे छोटे कंठ में कटोरेवा रखी नैना ललचे में रखी नैना ललचे हो। ललना छोटे छोटे कंठ में कटोरेवा रखी नैना ललचे में रखी नैना ललचे हो। ललना छोटे छोटे कंठ में कटोरेवा रखी नैना ललचे रखी नैना। भगवान के जो होंठ हैं वो कमला, भगवान का सब कुछ तो कमल है। नवकंज एक काका हमारे आगे यजमान साहब 51 रुपया गोपाल के चरणों में सरकारी कल्याण करें। भगवान का सब कुछ कमल है। नवकंज आंख है वो भी नवीन कमल की तरह है। नवकंज लोचन कंज मुख मुख भी कमल की ही तरह है। कंजपद पैर भी कमल की ही तरह है। कंजपद कंजारुणम और अरुण माने आंख भी भगवान की कमल की ही तरह है। कभी लिखता है छोटी 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 खांसी का तो है छोटी खांसी का तो है छोटी हो। छोटी 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 नासिका सोहे छोटी नासिका सोहे छोटी हो। ललना छोटे छोटे नयन जने वाटन जने बन मोहे जने बन मोहत हो। ललना छोटे छोटे नयन जने वाटन जने बन ललना छोटे छोटे नयन जने वाटन जने बन मोहे जने बन मोहत हो। छोटी
छोटी छोटी कनवा में कुंडल, छोटी छोटी कनवा में कुंडल, त्रिपुटी सोहे छोटी, त्रिपुटी सोहे छोटी हो। ललना छोटी छोटी खाल देती लगी आया, लगिया मुक्ति लटके, लगिया मुक्ति लगी कटो। ललना छोटी छोटी खाल छोटी सच्चिदानंद भगवान की एक कवि की कल्पना है। कोई कहता है कि ज्योति व्यापक ये गोचर निरंजन, आज प्रगटे हैं विचित्र में अंजन। जो है व्यापक ये गोचर निरंजन, सर्वत्र जो विराजमान है। वेद कहते हैं, आइए ध्यान दें, जिसको वेद कहते हैं कि वो ब्रह्म एजति, ब्रह्म चलता है। फिर उपनिषद कहते हैं तन नहीं जल, वो नहीं चलता है। फिर लिखते हैं कि तद दूरे, वो बहुत दूर है। उपनिषद कहते हैं तदवंत की, वो बहुत नजदीक है। वही आज ब्रह्म आज ब्रज में दौड़ रहा है। ज्योति व्यापक ये गोचर निरंजन, आज प्रगटे हैं दृग उर्मे अंजन। आज माता मगन, आज मोहन मगन, बाल सुख मोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में। आज मोहन मगन, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। आज मोहन मगन, बाल सुख मोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। आज मोहन मगन, आज मोहन मगन, बाल सुख मोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। बाबा ने बहुत कुछ दिया है कि सर्वस दान दीन सब काहू, और जही पावा राखा न काहू। बधाई के 3 शब्द हैं। बधाई गाई गई, बधाई बजाई गई, और बधाई बांटी गई। बधाई को 3 रूप में देखा जाता है। जो आज ब्रज में पा रहा है वो रख नहीं रहा है, उधर से पाता है और किसी को लुटा देता है। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा न ताहू। आइए एक कवि की कल्पना है, 2 लाख का गीत और पश्चात कथा में आप कथा चली गई। अरे राजा जी खजनवा देदा हो, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा, गाइए सब गाइए भैया, बड़ा प्यारा गीत है, गाइए सब। ओ राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रत्नवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। यशोदा मैया, यशोदा मैया 90 साल की है, 90 साल की, और बाबा 85 साल के हैं। अर्थात यशोदा मैया बाबा से 5 साल की उम्र में बड़ी थी। सब सजे हैं। बाबा जी कहते हैं सजे कैसे हैं? 85 गज का लहंगा जो विवाह में आया था यशोदा मैया की पहना है, सखियों ने पहनाया। बाबा ने विवाह की वो बगलबंदी पहनी है, पगड़ी सर पे लगाई है, मोस्ट टाइट लगाई है। बाबा ने कहा है छोरा जरा दर पर लाओ, देखो तो कैसा लागू मैं। तू कहते बाबा तू दूल्हा लागे,
फुलसावली सरकार की पूरा लगे बाबा। बाबा दे दो। हाँ राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। भैया सभी गाइए, शब्द अवधेलन करके थे और शब्द गंभीर कथा भी आ रही है। बजना बजीरा ऐसे आनंद भैया, ऐसे बजना नहीं बजेगा। बाजीना मजीरा ऐसे अभी धन तनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। कैसे क्या क्या चाहिए? हल्का हंसी काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। हल्का हंसी काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। आड़ हंसी काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। अरे भैया ऐसे ब्रजभाषी गाने हैं, ये ब्रजभाषी नाम है सब। मुकेश भैया से कहना है कि हमारे संगीताचार्यों को भी बधाई दीजिए आप लोग। मेरा ढोल बंद कर दो। ए काका बोल तो चिदानंद भगवान की। तो आइए चलिए बजाइए। हल्का झुमकारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। और हंसकारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। एक ने कहा बाबा ये यार मनवाया बन। ए भैया ये यार मनवाया बन, काने रनवा देगा। राजा जी कहनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा। राजा जी कहनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। राजा जी कहनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा। राजा जी कहनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। बाबा ने एक को बोलो, नाम राव मधुमंगल, 3 साल का छोरा है, मुन्ना सा बड़ा गरीब है। बाबा को पकड़ लिया है, बगलबंदी बाबा की करता। बाबा को चुमोई भी चाहिए। बाबा ने कहा क्या चाहिए तुमको बता। कहता बाबा पाँव पे जनिया देला, कमर कर धनिया देला। पाँव पे जनिया देला, कमर कर धनिया देला। बाबा ने कहा छोरे कहाँ रखेगा तू, तेरे घर तो है ना। कल बाबा तेरे यहाँ लाला के साथ रहूंगा, तेरे घर लाला के साथ तो रहूंगा, मगर दे दो मुझे। पाँव पे जनिया देला, कमर कर धनिया देला। पाँव पर जनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। पाँव पे जनिया देला, कमर कर धनिया देला। पाँव पर जनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। यह बाप चरवाया यह बाप चरवाया करके कंगनवा देगा। राजा जी कंगनवा देगा, रानी जी कंगनवा देगा। राजा जी कंगनवा देगा, राजा जी कंगनवा देगा, रानी जी कंगनवा देगा। यह बाप चरवाया यह बाप चरवाए तुम्हें हाथ के कंगनवा देगा। राजा जी कंगनवा देगा, रानी जी कंगनवा देगा। राजा जी कहनवा देदा, आखिरी बात कहना है। एक बुढ़िया मैया आई, नाम रहो पूर्णमासी। पंडितानी थी, वो बुढ़िया थी, विधवा थी, विधवा रही बेचारी। हम रात कुछ ना चाहिए, नहीं बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा बड़ी सीधी
बड़ी बोली है कि ब्रज में आज कितना लुट गया, मगर ये कहती हमें क्यों सुना जाए। कहती बाबा हमरा दुख छुना चाहिए, यह इच्छा मनवा माने। हमरा दुख छुना चाहिए, यह इच्छा मनवा माने। हमरा दुख छुना चाहिए, यह इच्छा मनवा माने। यशोदा मैया ने कहा तब आप बैठो, जलपान करो, अगर कुछ नहीं चाहिए। यशोदा के पल्लू को पकड़ लियो है पूर्णवासी, बुढ़िया है, कहा देख यशोदे यह बस बनवायापन, यह बस बनवायापन, गोदी के ललनवा देरा, राजा जी रखनवा देरा, रानी जी रखनवा देरा, राजा जी रखनवा भगवान की बाल लीला है। आज 6 दिन हो गया है, उत्सव चल रहा है। इधर जब से माता भगवती ने कंस को बताया है कि ब्रज में तेरा काल पैदा हो गया, आपातकालीन बैठक चल रही है कंस के यहाँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या हो, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो पुत्रों को तो मैंने मार दिया, लेकिन ये देवता भी झूठ बोलते हैं। कंस कहता देवता भी झूठ बोलते हैं। अब वो देवी कह गई कि ब्रज में तेरा काल, अब ब्रज में कौन ले गया, कैसे हुआ। बड़ी चिंता है कंस को। एक से एक दानव कंस की सभा में विराजमान हैं। अघासुर, बकासुर, केशी, प्रलंबासुर, वत्सासुर, तृणावार, धेनुकासुर, कालिया, पूतना, ये तो सब भेषधारी हैं जो सींग वाले हैं, सींग वाले। और जो मनई की मेयर है जी, मनई तो राक्षस हैं, किनारे हैं, आदमी में राक्षस हैं भैया। अब ऐसे घूमा करते हैं हमारे जिनके बच्चे वहाँ जी, सब कुछ खाए पीते तो राक्षस रामचंद्र के जाए, कोई कौन बन के थोड़ी आओ थे। खाने का विचार नहीं, पीने का विचार नहीं, रहने का, तो वही तो राक्षस है। बताइए लंका में कौन बन के, लंका मां सीख ककरे रही, जे शराब पाई, जे शराब पा गिरा कि जाओ तो यही नर हो जाओ, तो वही गिरा। और नहीं सब यही मेयर रहे, मनन के मेयर। घुमा करता है कि मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधु निशन करवावे सेवा। जिनकी ये आचरण भवानी, और निश्चर समझाने हो सोई प्राणी। बाबा ने कहा कि हे माँ, वही राक्षस है जो पिता को ना माने, माँ को ना माने, धर्म को ना माने। अब एक बात मुझे याद आई, एक तो अंधेरे का समाज रहा, आंधर के समाज, कम से कम 15-16 आंधर रहे, देखत नहीं रहे, सब सूरदास भैया। तो एक तो हाथी आवत रहा, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हाथी आ रहा था, तो जो हाथी वाला जो पीलवान है बैठा था, तो सब लड़के चिल्लाने के हे बाबा भागो, सब नहीं हाथी काट डाले। तो ये आंधर लोग कहें कि हाथी आज देखेगा, हाथी देखे कैसे देखा जाए। तो इन दूसरे दिन कहा था अखिया तो है, देखो कैसे। कहीं एक बात सुनो, कहीं कहा, कहीं सब कहा छीक के देखो, खा के देखो, आग देखो, बोल के देखो। तो जब सब देखे कहा तो छीक के हम सब देख सकते थे ना, सियावर रामचंद्र की जय। अंधों ने कहा छू के देख ले, कहा हाँ ठीक है। तो पिलवान से कहा कि हाथी छू के दिखा दो, कहा छू के देख लो। अब मान ये सब जने कि पूछ छुई न कर, ये जाने कि हाथी ही नर होते हैं, पूछ कैसे होता है। जब जिसने पूछ छुआ तो कबो देखे है नहीं, सोचा कि हाथी ये हाथी ऐसे होता है। अब जिस सूंड पकड़ कहन ये इस तरह होता है, जे गोड़ छुई तो कहन गोड़ के नर होता है। मतलब जिसने जो अंग हाथी का छुआ समझे हाथी ऐसे होता है। हाथी तो चला गया। अब इनमा सम्मा बैठी समाज तो कहें भैया हाथिया कैसे रहा, तो सब आपन अपन वाली होता है। वो जे पूछ वाले कहा है कि हाथी पतला पतला होता है, लाठी जैसा, रस्सी जैसा।
सूंड वाले कहा नहीं, ऊपर मोटा होता है नीचे पतला होता है, हाथी ऐसा होता है। ये पैर पकड़े कहीं नहीं, वो बम्बू की तरह होता है। इस तरह से कहा हाथी ऐसे होता है। अब ये सब जन्म ऊ मार ऊ झगड़ा, यस हुआ था, यस हुआ था, यस हुआ था, और सब कहा सही क्यों गलत थोड़े कहा भाई जी पूछ देखते रहते कहा यही मर होता। इनवा सब माँ सब पार्टी बन गए, तो ना झगड़ा पार्टी बनाए, अलग अलग हो गए, सब कहा इकट्ठा रहते रहे और थोड़े भ्रम फैला, भ्रम थोड़ा। एक दिन हाथी वहां फिर आवत रहा, एक हफ्ते के बाद तो लड़के कहीं भागो ने फिर आवत है, कहीं आवत आज जैसे खबर लेके आए ये हम फूट डरवा दी ना, देखे हुए तो ठीक रहा। तो जब हुआ तो महावशी कहा भैया रुको, तो कहीं अब क्या करो, कहीं जैसे झगड़ा फैसला कर दो, कहीं कौन तो कहीं फैसला करो कि मन सभी कहते हैं हाथी यही नर होते हैं, तो बताओ कौन नर, तू बताओ कौन नर होते हैं, कहीं बताओ। तो ये पूछ पकड़े कहीं भैया ये बताओ हाथी रस्सी जैसा होता है ना, कहीं हाँ होता है। तो सूंड वाले कहेंगे बताओ कि वो मोटा सा होता है, ऊपर मोटा नीचे पतला सा, कहीं हाँ होता है। पैर वाले से कहीं कहीं वो बम्बू से कहीं होता है। तो सबों ने कहा कि कैसा होता है, तो सबके में होता है, तो किसी एक के बात सही है। उसने कहा देखो होता सबकी तरह से है, लेकिन तुम सबका भ्रम यही है, तुम सबों ने देखा नहीं। दिक्कत ये तुम्हारे आंख नहीं है, आंख होती तो वास्तविकता का तुम्हें भान हो जाता कि हाथी विशाल है। तुम सब सत्य कहते हो लेकिन तुम्हें हकीकत का भान नहीं हो रहा है, इसलिए तुम लोग भ्रमित हो श्यावर रामचंद्र के लिए। यही मेरा सनातन है। थोड़ा सा पागे लेके भागे कोई निरंकारी, कोई अब हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कितने धर्म इसी से बनते जा रहे हैं बबूले से। कोई कहता है ईश्वर निराकार, कोई कहता साकार, कोई कहता कुछ नहीं है, कोई कहता है कुछ नहीं, ईश्वर है ही नहीं। क्या उनके कहने से ईश्वर नहीं हो? तुमने मान लिया ईश्वर नहीं तो ईश्वर नहीं है, तुम ना मानो तुम्हारी जान। श्यावर रामचंद्र के जय। आओ हम दूसरी तक चले गए। तो कंस ने कहा कि भाई कौन जावे ब्रज में पता लगाने के लिए, तो सभी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, ब्रज के बच्चों को खा जाएंगे। कोई कहता मैं जाऊंगा, उधम मचा दूंगा। कंस ने कहा तुमका सबका वही जो ग्वाल बात हुआ टंगारी स्टार्ट डर है जाओ तो सब जाए लायक हुआ। तो उसमें एक कंस की बहन एक पूतना है, धर्म की बहन है, उसने कहा भैया मैं जा सकती हूँ। तो कंस ने कहा कैसे जाएगो तुम? तो पूतना ने कहा देखो हमें भेष बदलना आता है, मैं ग्वालिन का भेष बना लूंगी और ब्रज में 1 महीने में जितने भी बच्चे हुए हैं सबको मैं खा जाऊंगी। तो कंस ने कहा खाबो दे से मार डरी जाबो, खाओ तो भैया ने को कहा नहीं लड़का मुझसे भाई ये रे, तो तू कौन जवाब देबो? कहा हाँ बात तो सही है, एक काम करते हैं अस्तर में जहर लगा लेते हैं और उसके बाद में जाएंगे तो बच्चों को दूध पिलाने के बहाने मार दिया करेंगे। कंस ने कहा ये बात सही है, जाओ। पूतना चल पड़ी पूतना बच्चों को दूध पिलाते हुए। इधर जब देखा किस घर में अधिक उत्सव है तब नंद महल में आई वो। अच्छा नंद जी थे नहीं, नंद जी कहाँ चले गए थे? नंद जी के 9 भाई रहे, नंद जी 9 नंद थे। तो 9 भाई आपन परिधारण कर लेके कहीं भैया लड़का पैदा हुआ है, बहुत दिन के बाद बुढ़ापा माँ, तो चलो राजा क्या कर दे आई हम सब लड़कियां पर लाद के छकड़ा पर धन दौलत लेके कंस के यहाँ चले सब गए। सोना था ब्रज पूरा, बच्चे थे केवल। अच्छी बात यह रही कि गैया भी चरने गई थी। नंद बाबा का 9 लाख गैयों का गौशाला था, सब गैया चरने गए थे, सोना था गौशाला पड़ा था। पूतना आई है और जब पूतना आई है तो लंबा सा घूंघट निकाल लिया है पूतना ने। बहुत वेश बदला है लेकिन फिर भी पूतना का कद काठी सभी गोपियों से बहुत बड़ा है। अब गोपियां उसमें कहते हैं कि ये कौन आ गए? यशोदा मैया ने कहा बहन कहां से आई? तो पूतना कहते हैं तुमको क्या पता, मैं नंद की बड़ी बहन हूं। अच्छा तो तुझको देखा नहीं कभी? कहा नंद जब पैदा नहीं हुआ तभी मोह विवाह हो गया और तब से मैं आई नहीं। सुना तेरे नेक लाला भय हो तो आज चल गया। यशोदा मैया पसंद नहीं बोली तो तेरा ही तो लाला है, ले तू लाला को देख और मैं तेरे लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था करती हूँ। सब थक गए थे क्योंकि वो जो ब्रज की रात्रि थी 6 महीने की हो गई थी। 6 महीने की रात बनी कैसे कि जब राम जी आए तो 1 महीने का दिन बना था। 1 महीने का दिन, बच्चों को शांत करिए, ओ सच्चिदानंद भगवान की 1 महीने का दिन बना था। क्यों? क्योंकि पूरा मध्य दिवस अति शीत घामा, भगवान सूर्य खड़े थे
राम जी प्रकट हो गए। भगवान सूर्य ने कहा मेरे कितने बड़े भाग्य हैं कि तो हमारे ही वंश में आए हैं और दिन में आए हैं। दीदार सरकार का जी भर के करो। चंद्रमा रोने लगे, सूर्य हटते नहीं हैं। भगवान ने पालने से कंटक किया, कहा चंद्रमा क्या कहा प्रभु क्या करूं, जले भी नमक लगाते, इस सूर्य हटते नहीं, आपका दीदार कैसे करूं। भगवान ने कहा तुम भोले हो चंद्रमा, मैं तुम्हें वो पदवी देता हूं कि बिना तुम्हारे मेरा नाम ही नहीं पूरा होगा। बोले रामचंद्र भगवान की कहा तुम्हारा नाम जुड़ेगा तब मेरा नाम पूरा। चंद्रमा ने कहा इतने से बहुत नहीं होगा, कुछ और। बाबा जी लिखते हैं मानस में कि भगवान सूर्य ने 1 महीने का दिन किया, भगवान सूर्य हट बने थे। मास दिवस के दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों तब निशा कवन विधि हो। कैसे रात्रि भगवान हटते नहीं। चंद्रमा ने कहा कुछ और कहो मुझे। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें वचन देता हूं चंद्रमा कि इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं, अगला जन्म मेरा चंद्र वंश में होगा, तुम्हारे वंश में होगा तो तुम 6 महीने की रात बना देना। दिन हो ही न दे होशियार रामचंद्र के 6 महीने की रात हो गई। यही उत्सव काहू ने जाना, दिन मन चले करत गुनगाना, ये रहस्य काहू ने जाना, दिन मन चले करत गुनगाना, ये रहस्य काहू नहीं जाना, भोलेनाथ ने कहा कि हे उमा मेरी एक चोरी और सुनो। माता ने कहा आपने चोरी कहाँ सुनो। और हुए कि कहामुदी की चोरी, और हुए कि कहामुदी की चोरी, सुन गिर जाए फिर मत थोड़ी, सुन गिर जाए फिर मत थोड़ी। कैसी चोरी करी। भगवान शिव कहते हैं कि मैं और काकभूषुंडी चुपके से देश बदल के दर्शन करने गए थे, अच्छा हमको नहीं ले गए। भगवान कहते हैं तू ऋषिया जा, हम तो भगवान को देखने गए थे और तू जाती तो परीक्षा ले लग, तू तो परीक्षा ले वहां डाउन आ रहा। माता ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा देवी काकभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, काकभूषुंडी हम दो, अच्छा भोलेनाथ कैलाश से आ रहे हैं, तब तक हम पूतना की कथा कहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि वृंदावन से कैलाश बहुत दूर है। नंदी से बाबा आ रहे हैं, भैया ट्रेन चलती तो बहुत दिन में पहुंचे थे, तो पहले से आवत है श्याम रामचंद्र की जय आने दो उनको। तब तक हम पूतना से मिलते हैं। पूतना आ गई है। अब कन्हैया को जब अकेला पाया तो पालने में देखा कहा अरे देखते ही भूल गई पूतना। जब पूतना को कन्हैया ने देखा, नन्ना था 6 दिन का कन्हैया है, भगवान ने आंखें बंद कर ली। श्री व्यास जी से सुखदेव जी से पूछा महाराज परीक्षित ने कि प्रभु भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। तो परीक्षित कहते हैं, सुखदेव कहते हैं कि राजन भगवान के आंख बंद करने का कई भाव है। भगवान सोचते हैं कि देखो मैं ब्रज में माखन मिश्री खाने आया और मौसी जी जहर पिलाने आ गई। पुतना भी तो मौसी है, वे देवकी के बेटा हैं तो कंस की बहन देवकी हैं, तो पुतना भी बहने लगती तो मौसी नाते की। भगवान कहते हैं मौसी जी पहले जहर पिलाने आ गए। पहला भाव है। दूसरा भाव क्या है, आंखी को कन्हैया ने बंद करी, पुतना को देख के अकेले है नन्ना सा, सोचते हैं कि क्या बताई। भगवान के एक आंख